नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। मैं आज बात करने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी घटना चक्र का बुक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान देना। पहला सवाल है आज का कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान देना। यहाँ पूछा गया है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। सही उत्तर होगा बी, यानी कि रजनी कोठारी जी इस पुस्तक के रचयिता है। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी। तो ध्यान देना, पॉलिटिक्स इन इंडिया पूछा गया, अभी हम लोगों ने बात किया। सही उत्तर होगा ए, रजनी कोठारी। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। ध्यान देना, स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। सही उत्तर होगा, एक मिनट, सही उत्तर होगा इसका डी। डी यानी कि शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी जो थे दोस्तों, ये स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। क्योंकि दोस्तों शिव कुमार बटावली स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, तो फिर ये क्या थे, ये रोमांटिक कवि हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। उनका रचना काल मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही का ही है। समझ में आया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। इससे पूछा गया है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा सवाल है, डेथ इन बनारस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, जोनाथन पेरी। कौन होगा दोस्तों, जोनाथन पेरी इस पुस्तक के लेखक है, डेथ इन बनारस। दोस्तों, अगला सवाल है आप सभी के सामने। इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। इस शब्द पे ध्यान देना आपको, एक मिनट जाइए, इस पे ध्यान देना आपको। ठीक है, फिरंगिया। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर अगर होगा वो है आपका ए, यानी कि मनोरंजन। ठीक है, बात करें तो इनका पूरा नाम था मनोरंजन प्रसाद सिंह। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बात करें। वैसे फिलहाल अगर बात करें तो इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था, इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी कि सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। समझ में आया कि नहीं आया। आगे बात करें दोस्तों अगले सवाल के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। बहुत अच्छा सवाल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, असम। यानी कि अगर बात करें तो बिहू जो है ये असम का लोकप्रिय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, लोक नृत्य है ये। ठीक है, अच्छा, तो ये बिहू कब मनाया जाता है दोस्तों। तो बात करें तो बिहू दोस्तों ये असम में तो मनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि युवक और युवतियां साथ ही साथ रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वाद मतलब कि गाना, लोकगीत, डांस, ये सब सारे प्रोग्राम इसमें होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। बहुत ही अच्छा सवाल, इसका सही उत्तर होगा बी, तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है त्योहारों पर फसल कटने की खुशी में। ठीक है, फसल कटने की खुशी में मकर संक्रांति के दिन, यानी 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है इसे। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। क्या चीज़, पोंगल। ठीक। अगला सवाल है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सही उत्तर होगा सी, सिक्किम में मनाया जाता है। अगर बात करें तो दोस्तों, तो लोसांग जो है भोटिया समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर, यानी कि जो ये महीना चल रहा है उसमें मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। यह कृषकों के एक नए वर्ष का प्रारंभ का घोतक है, यानी कि अगर हम बात करें कि किसानों के बारे में, तो एक नए साल की शुरुआत के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, गोवर्धन। ठीक है, तो पूछा जाए अगर कि मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है तो सी क्या होगा, सी होगा गोवर्धन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो मुड़िया पूर्णिमा मेला, जिसको हम लोग मुरिया भी कहते हैं, मुरिया पूनो मेला भी कहा जाता है, इसका आयोजन जो होता है दोस्तों
प्रतिवर्ष गोवर्धन मथुरा वृंदावन में गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि वह राग, ध्यान देना, जो सुप्रभात के समय गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा दोस्तों तोड़ी। क्या होगा? तोड़ी। ठीक है, जो सुप्रभात के समय गाया जाता है उसे क्या कहेंगे? तोड़ी। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर आपके समझ में, आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि अच्छा तो दरबारी किसको कहते हैं? ठीक है, ठीक, दरबारी दोस्तों उसे कहते हैं जो रात्रि के समय, रात्रि का तीसरे पहर के समय गाया जाता है। ठीक है, और आपके दिमाग में आया होगा कि भीम भीम पलासी किसको कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं दोपहर के अंतिम काल को, यानी कि दिन का तीसरा पहर। ठीक है, यानी कि शाम को जो होता है उसे कहते हैं। सी है भोपाली, इसको कब कहेंगे? ठीक है, इसको कब कहेंगे दोस्तों? इसको हम कह सकते हैं कि जब रात होता है उसके कुछ समय पहले। ठीक है, समझ में आया? आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? सही उत्तर होगा डी, माल गुर्जरी। ठीक है, माल गुर्जरी। ठीक है, इसका पूछा गया कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? डी होगा माल गुर्जरी। ठीक है, यानी कि बात करें तो हम राजा मान सिंह तोमर, तान सिंह योम, सदारंग, अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुजरी जो है संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन जो है राजा पान सिंह तोमर ने खुद किया था। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? सही उत्तर होगा डी, संगीत से संबंधित हैं। ठीक है, कौन? पंडित भीमसेन जोशी जी। ठीक है, इनको 2009 में भारत रत्न से मतलब क्या क्या कहते हैं सम्मान किया गया था। और इनका संबंध दोस्तों किराना घराने से। पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे उनके अपने जो एक अभी भी हुआ करते थे, तो ये जो है पंडित भीमसेन जोशी हैं, ये किराना घराने से संबंध रखते हैं, यानी कि वहाँ पर अभी लोग कई पुश्तैनी से ये सब मतलब संगीत का काम करते आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कह सकते हो कि एक हल्का सा एक प्रॉब्लम है सवाल में, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल मैं उत्तर बता ही देता हूँ। अगर दोस्तों हम बात करें ना तो इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ है, एक मिनट चाहिए, इसमें दो चीज बात करने वाली है। एक है शायर गालिब जो कि यह लिखा हुआ है डी, और एक है दोस्तों मीर। इन दोनों लोग का जन्म स्थान अगर माना जाए तो आगरा ही है। उसके बाद में क्या होता है कि जो मीर जी हैं वो अपने आखिरी दिन लखनऊ में इन्होंने बिताए थे, और गालिब ने अपना आखिरी दिन दिल्ली में बिताया था। तो ऐसे देखा जाए तो उत्तर दोस्तों दोनों सही होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आयोग ने जब इसका एग्जाम होता तो आयोग ने इसका उत्तर ए ही माना था। अगर देखो इत्तेफाक ये है, इत्तेफाक से दोनों आ गया, लेकिन अगर आएगा एक ही, चाहे गालिब का उत्तर दे या मीर का, ठीक है, तो आपको एक ही लगाना, चाहे गालिब होगा तो गालिब, मीर होगा मीर। अगर नहीं होता है तो आपको मीर ही लगा देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ समझ में ना आया हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।